हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो माइंड में कन्फ्यूजन है कि हमारा टारगेट तो ऐसा है कि स्कूल का टॉपर बनना है या 95-100% स्कोर करना है, लेकिन ऐसा है कि उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं है, ये माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है। तो मैं दो फैक्टर्स आपके सामने रखूँगी जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या कोई रेफरेंस बुक रेफ़र करनी चाहिए, और अगर रेफरेंस बुक रेफ़र करनी चाहिए तो क्या उसके कॉन्सेप्ट के लिए रेफ़र करनी चाहिए या क्वेश्चन के लिए रेफ़र करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो के दूसरे सेक्शन में मैं कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप इफ़ेक्टिवली एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे। ये वीडियो पर्टिकुलरली बायोलॉजी की एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो फैक्टर नंबर 1 क्या कहता है, आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए और उसमें प्रीफेस के बाद का जो पेज है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, इस कमेटी के मेंबर्स को एक बार गो थ्रू कीजिए। आप देखेंगे कि कितने प्रेस्टीजियस प्रोफेसर्स हैं, कितने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है, तो कितना रिच कंटेंट होगा इस बुक का। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके लिए स्टैंडर्ड बुक जो है वो एनसीईआरटी है। एग्जामिनर स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चन बनाएगा। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारी स्टैंडर्ड बुक से ही रेफ़र करके बनाए जाएंगे। तो अब आपको दो फैक्टर्स के थ्रू पता लगा कि किन लोगों ने ये बुक लिखी हुई है और हमारे सिलेबस के लिए कौन सी बुक प्रिस्क्राइब्ड है। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद अब आप अपनी एनसीईआरटी को जब रीड करेंगे तो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, ऐसी वर्ड्स में कोई प्रोसेस डिस्क्राइब्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को आपको रेफरेंस बुक से उसके बाद कंसिडर करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद रेफरेंस बुक को पढ़िए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि सिर्फ एनसीईआरटी को समझकर, एनसीईआरटी को पढ़कर वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं और उसके बाद रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली एनसीईआरटी आपकी नींव की तरह काम करेगी और रेफरेंस बुक आपकी बिल्डिंग की तरह काम करेगी। एनसीईआरटी आपके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 320 प्लस का स्कोर आपका सिर्फ एनसीईआरटी से ही बन जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस जो नीट का पेपर हुआ है अभी 2020 में, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के एनसीईआरटी से पूछे गए थे। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो अगर आप अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है, तो अब हम देखेंगे हम इफ़ेक्टिवली एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। पहला टिप ये कहता है, रीड ईच एंड एवरी वर्ड, लाइन एंड इन बिटवीन द लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। यानी कि आपको एक एक वर्ड पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इन बिटवीन द लाइन्स, इन बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ एनसीईआरटी बोल रही है कि रेफ़र टू दैट चैप्टर या फिर रेफ़र टू प्रीवियस बुक, ऐसा कुछ करके अगर कुछ रेफरेंस दिया है तो आपको वो रेफ़र ज़रूर करना है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इटैलिक्स में, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट वो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये है। सेकेंड टिप ये होगी कि आपको डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं, डायग्राम विद लेबलिंग प्रैक्टिस करने हैं। डायग्राम के नीचे वो जो रेफरेंस दिया होता है प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। मैंने डायग्राम्स पर पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। यूनिट वाइज मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स डिस्कस करे हैं, किस हिसाब से उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उन्हें भी जाके देखिए। टिप नंबर 3 क्या कहता है कि हर चैप्टर के बाद जो समरी दी जाती है, हर चैप्टर की अपनी समरी एनसीईआरटी देता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ समरी को इग्नोर मत कीजिए। और ये मिथ है कि समरी में से क्वेश्चन सिर्फ नीट में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में से नहीं पूछे जाते हैं। समरी में 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐसे ज़रूर होते हैं जो चैप्टर में नहीं होते हैं। समरी को प्लीज़ एटलीस्ट 2 बार समरी को ज़रूर पढ़िए, और कोई पॉइंट आपको ऐसा मिलता है जो चैप्टर में नहीं है लेकिन समरी में है, आप चैप्टर पढ़ने के बाद जब समरी पढ़ेंगे आपको वो पॉइंट हाईलाइट करने हैं, और जब आप अपना चैप्टर रिवाइज करेंगे समरी को भी रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट आता है कि आपको अपेंडिक्स ज़रूर प्रिपेयर करना है।
बुक के लास्ट में 3 या 4 पेजेस में अपेंडिक्स का सेक्शन होगा जिसमें वो पोर्शन डिस्कस किए गए हैं जो बुक के मेन चैप्टर्स में डिस्कस नहीं किए गए हैं। उसमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछा जाता है क्योंकि बच्चे वो छोड़ देते हैं। यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप टॉपर हैं या आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। प्लीज़ अपेंडिक्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। लास्ट टिप ये कहती है कि आपको डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड ध्यान रखनी है और उसके बाद कीवर्ड्स पे खास ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक में जाकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्या पता उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। और स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।